आप क्या तजवीज़ करते हैं? बिल्कुल ठीक है, कंडीशन के हिसाब से बॉलर जो कप्तान है वो बॉलर्स को यूज करता है और यही लीडरशिप होती है कि आप जिस सिचुएशन में जिसकी जरूरत हो। तो मेरे ख्याल में क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सूट करती है, गो विद अ जेन्युइन स्पिनर, जल्द से जल्द लेके आए उनको। और अगर हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई मीन पहले तो बॉलिंग कोच के साथ उनको अपना प्लान बनाना चाहिए कि हमें आखिरी के ओवर किधर करने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर हम 100 से ऊपर रन दे रहे हैं 10 ओवर में, जो कि बड़ी हैरत है कि शाहीन और हारिस रऊफ अगर इतने अरसे से खेल रहे हैं, इतने सीनियर हो गए, तो इनको बड़े शो के अंदर बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। सर, स्पिनर्स का आपने रोल आपने भी एम्फसाइज किया और यूसुफ ने भी किया। आपके पास इब्रार है जो भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप डेथ में बॉलिंग नहीं करवाते, आप करवाएंगे तो एक्सपोज कर रहे होंगे उसको। दूसरी तरफ 2 पार्ट टाइमर आपके पास आ जाएंगे, खुशदिल और आगा। तो डेथ ओवर्स में तो इतना बड़ा आप जुआ खेलेंगे कि पार्ट टाइमर से आप कहें कि आप 48 और 50th ओवर आप बॉल करो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अजहर महमूद के साथ मिलकर सारे फास्ट बॉलरों को प्लान बनाना पड़ेगा कि हमने कौन से एरिया को हिट करना है, हमने आखिरी के ओवर किधर करने। पाकिस्तान टीम की हमेशा स्ट्रेंथ रही है अच्छे यॉर्कर्स, वो यॉर्कर्स नजर नहीं आ रहे। अगर वो यॉर्कर है भी तो कंसिस्टेंट यॉर्कर नहीं होने चाहिए। बैट्समैन मेंटली रेडी हो जाता है कि इसने यॉर्कर करनी, तो फिर पीछे की तरफ खेलना शुरू हो जाता है। आजकल तो इतनी स्किल्स प्लेयरों की आ गई है कि वो हर तरह के शॉट खेलते हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जितनी भी ये तैयारियां जो हैं ये नदीम भाई इतने बड़े इवेंट से पहले की जाती हैं, और मैं समझता हूं कि इनके पास ये बहुत अच्छा मौका है। इंडिया को जाके दुबई की कंडीशन में इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ये जीत सकते हैं। इनका सेल्फ बिलीव इनको जितवाएगा ये मैच। और जिस तरह मैं बाहर के जितने भी सीनियर्स हैं, इनको इस बड़े इवेंट में तो परफॉर्म करना पड़ेगा। शायद आपके फ्लिपर्स जो थे वो स्पिनर होते हुए भी हमारे मीडियम पेसर की स्पीड पे आते थे। तो हमारे ये जो सुपर फास्ट बॉलर हैं, बड़े क्वालिटी बॉलर्स हैं, जेन्युइनली पेस वेरिएशन भी वो नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो ये आपको लगा नहीं एक फ्लॉ है? बिल्कुल जरूरी है, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना। आपको अगर पता है तो ये तो उनको भी पता होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? देख, पिच के हिसाब से आपको अपने आप कुछ कभी कभार नदी में ऐसी भी पिच या ऐसी कंडीशन होती है कि आपको ओवर में 3-3 स्लो वन करनी पड़ जाती हैं। मैंने डेल स्टेन को देखा है, वो नया बॉल एशिया के अंदर मैंने देखा वो रिवर्स स्विंग करता था। अक्लमंद था, उसको पता था कि रिवर्स स्विंग करूंगा, उल्टे रिवर्स क्रॉस द सीम करूंगा तो रिवर्स स्विंग मुझे जल्दी मिल जाएगा। तो हमारे हमारे फास्ट बॉलर को इस प्लान के साथ या कोच को बताना चाहिए कि जहां पे बॉल स्विंग नहीं हो रहा हो ऑलरेडी ऑन, देन क्रॉस द सीम करके बॉल जल्दी रिवर्स बन जाता है। तो हमारे फास्ट बॉलर्स मैं ये समझता हूं कि ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब रिवर्स हो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खतरनाक बॉलर नहीं हो पाएंगे, उन्हें आता है रिवर्स स्विंग करना। तो क्रॉस दी सीम पकड़ना बॉलर के लिए भी उसके जो स्किल सेट के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती है ना, उसमें ये भी साथ शामिल किया जाता है कि क्रॉस दी सीम पकड़ोगे तो बॉल किधर जाएगा, या सीधा पकड़ोगे आइडिया तो नजीम भाई बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि पेट पे जब बॉल पड़ता है तो वो स्किट करता है, जब सीम पे पड़ता है तो डबल पेस हो जाता है, कभी बार बॉल रुक के आता है। तो ये बात कोच ने अभी तक सिखाई क्यों नहीं? पता ही होगी। अजहर महमूद काफी, देखिए कोच का बताना, कोच बताते होंगे, असल चीज है जिसने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी बॉलिंग का गेम सिचुएशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कैप्टन को वहां लीड करना चाहिए, कैप्टन को लीड करना चाहिए। 2-3 सीनियर्स होते हैं, वो आपस में मिलकर बात करते हैं कि यार ये इस बैट्समैन का ये एरिया बहुत पक्का है, यहाँ पे कम से कम बॉल करना है, इसको ऑफ स्टंप के बाहर रखो, फील्डर यहाँ से पॉइंट या थर्ड मैन पीछे करके मारने दो, इसलिए कि इस एरिया पे छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है।